हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप किस तरीके से केमिस्ट्री को रीड किया जाए किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको केमिस्ट्री को एज एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना हो, तो आप किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री ये है कि आपके लिए जो केमिस्ट्री होती है ना, वो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके जो केमिस्ट्री की सबसे खास बात ये होती है कि उसके लिए क्या होता है, जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं। तो किस तरीके से आप भी एक अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आप एंड तक हम ये देख पाएंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, किस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, किस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें केवल आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको एकदम याद करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको केवल कंसेप्ट्स को फोकस करना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्किप करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री ये है कि आपका जो एग्जाम होता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी लोग जानते हैं जनरली नीट के एग्जाम में जो आपकी केमिस्ट्री होती है 180 मार्क्स की आती है। जो आपका जेई का एग्जाम होता है तो 300 में से 100 मार्क्स की आपकी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है जेई मेन में। और जेई एडवांस में भी आपके क्या होता है, जेई एडवांस जनरली 366 नंबर का होता है, तो उसमें से भी आपके 1/3 पार्ट या फिर 360 का होता है, तो उसका भी क्या होता है 120 नंबर की केमिस्ट्री होती है। तो आपके इन दोनों के दोनों एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सिलेबस बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं सिलेबस 11th का सिलेबस है, आपके 12th का सिलेबस है, और आप सभी लोग जानते हैं एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, आपको इसको इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है आपके फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, सब ये कहा जाता है कि जो आपकी केमिस्ट्री होती है ना, वो फुल ऑफ द एक्सेप्शंस होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी केमिस्ट्री है वो अपवादों से भरी होती है। देखिए, माना कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, आपके मैथ्स है या फिर बायो है, उसमें उतने एक्सेप्शंस नहीं होते, बट केमिस्ट्री में नंबर ऑफ द एक्सेप्शंस जो अपवाद होते हैं क्या होते हैं, अपवादों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फुल ऑफ द एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में नहीं होते हैं, थोड़े से अपवाद होते हैं, कुछ एक रूल्स होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ एक जगह होती है जहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। सिलेबस ये होता है केमिस्ट्री का, आप सबको पता है सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द सिलेबस 11th का, 11th प्लस 12th प्लस एनसीईआरटी। हाँ, सिग्निफिकेंस ये है आपके केमिस्ट्री की कि आप जानते हैं केमिस्ट्री जो क्या होती है, 1/3 पार्ट ऑफ आवर एग्जाम इज द केमिस्ट्री। और जब आपके 1/3 नंबर अगर आपके केमिस्ट्री को पढ़ने से आ रहे हैं, और केवल बड़ी प्यारी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, चीजों को रिमेंबर कर सकते हैं। और देखिए, केमिस्ट्री में सभी के मार्क्स आते हैं, देखिए सबके मार्क्स आते हैं, और अगर उसमें हमारे मार्क्स नहीं आए तो ये तो गलत बात हो जाती है। तो जहां पर सबके मार्क्स आ रहे हैं वहां पे हमारे मार्क्स भी आना जरूरी है। सिग्निफिकेंस आप देख चुके हैं कि केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद में आती है हमारी स्ट्रेटजी, तो हमको किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। स्ट्रेटजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा आपको स्ट्रेटजी में। तो तीनों सब्जेक्ट हैं आपके जो है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ दी क्या है, आपके जो नोट्स होते हैं, देखिए अधिकतर लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, अगर नहीं कर रखी है तो अधिकतर लोगों के पास नोट्स होती हैं, कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लें या फिर हमारे नोट्स डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। तो आपको नोट्स पे फोकस करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसी है जो कि क्या होता है, हमेशा याद करने वाली सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ एक चैप्टर हैं जिनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी से आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक्स हैं जो आपके वो क्या करने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। ब्लॉक्स में देखिए, ब्लॉक्स में कौन कौन से आ गए, एस पी डी और एफ। यदि आपके जो सिलेबस है किसी किसी के में डी और एफ ब्लॉक सिलेबस में नहीं है तो आप देख लेना आपके सिलेबस में वो, तो ही पढ़ना है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। इसी के साथ में एक और चैप्टर है आपके, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो आपने ब्लॉक्स पढ़ लिए, हाइड्रोजन पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ एक चैप्टर्स और हैं जैसे कि आपके पॉलीमर है, हाँ जो 12th क्लास में आता है, पॉलीमर आता है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री आने को तो फिजिकल के केमिस्ट्री में आता है, बट आपको सरफेस केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है वो भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, देखिए बायोमोलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, बट आपको ये भी क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है।
तो देखिए पॉलीमर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, इसके अलावा एक और है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये क्या करना है आपको, ये भी क्या करना है, ये भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। सो ब्लॉक्स हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अलावा और बाकी के जो आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं, जो कन्वेंशनल चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके मेटलर्जी है, यानी कि धातु विज्ञान वाला जो चैप्टर होता है आपके मेटलर्जी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या आता है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो वो भी आपको क्या करना है, ये जो वाले चैप्टर्स हैं आपको जनरली इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो आपको कन्वेंशनली जैसे पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं नोट्स के थ्रू, और किस तरीके से करना है। सो ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है तो आपको गो थ्रू दी एनसीईआरटी, एंड आपको आपका जो बेस है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। आफ्टर योर बेस इज कंप्लीटेड आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर होती है एनसीईआरटी के, अगर आपके पास में क्वेश्चंस और ज्यादा हो गए हैं तो वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जाना है गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो देखनी है कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। तो इसकी सहायता से जो आपके पुराने वाले क्वेश्चंस हैं उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। सो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। उसके बाद में देखिए अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में क्या होता है आपके, देखिए कोचिंग में होता है आपके जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो इस टाइप से रहते हैं कि आपकी जो सीट्स बनाई जाती हैं वहाँ पर आपको उनको फॉलो करना है। और अगर इसके बाद भी टाइम मिलता है तो आपको सीट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको आपको फॉलो करना है। जो आपकी डीपीपीज होती हैं उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड्स बुक्स के अलावा अगर आपके पास फिर भी और टाइम है तो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस गो टू दी रिवीजन, रिवाइज कर लेना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ एक चैप्टर जो हमने सजेस्ट किए थे वो आपको क्या करना है, गो थ्रू दी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, ब्लॉक पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है, एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। इसके अलावा पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ना है, इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है। इसके अलावा एक और चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं, जेईई में आते हैं, वो है आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, जो आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो क्या करना है, ये भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाना है। इसके बाद में देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गो थ्रू दी नोट्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, एनसीईआरटी के बाद में आप क्या करेंगे, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी के बाद में क्या करना है आपको, जो आपके नोट्स हैं वो उनके थ्रू जाना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लग पाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। देखिए किस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी यहाँ पर पूछी जा रही है, कौन सी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस जगह से आपको केवल रिएक्शंस पे फोकस करना है, किस जगह पर आपको आइसोमेरिज्म वगैरह जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उस पर फोकस करना है। ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर बताना बहुत आसान है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, देखिए मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने नीट 22 के क्वेश्चंस देख लिए, 21 के देख लिए, 20 के देख लिए और 19 और 18, मान लीजिए मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देख लिए और 23 में एग्जाम उसके भी देख लिए, 24 के देख लिया। मान लीजिए मैं देखूंगा कि 24 आने वाला है तो मैं देखूंगा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर आया था रिएक्शन मैकेनिज्म से, क्वेश्चन 22 में रिएक्शन मैकेनिज्म, 21 में रिएक्शन मैकेनिज्म, 20 में रिएक्शन मैकेनिज्म, 18 में आया था आइसोमेरिज्म से। तो मैं कह सकता हूं कि जो बेसिकली जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आ रहे हैं आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर पे करंटली फोकस करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को स्किप कर सकते हैं। ये करंट में अभी क्या एक बहुत अच्छा वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि आपके जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल रहते हैं, इंटेक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो अंदर बने हुए रहते हैं, वहां से क्या होता है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी जितनी भी चैप्टर्स हैं
उसमें जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वहाँ से आपको सॉल्व कर लेने हैं सारे के सारे एक बार, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आजकल। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी ये रहेगी कि फिजिकल केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ दी क्या होती है, मैथमेटिकल पार्ट इसमें ज्यादा होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गो थ्रू दी थ्योरी पढ़ लेने के बाद में आपको देखना है कि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनकी जो डेरिवेशंस होती हैं और जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको बहुत जो आपके क्या होता है डेरिवेशंस होती हैं कुछ एक चीजों के लिए, कुछ एक चीजों के लिए फॉर्मूले होते हैं, वो आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। जो आपके फॉर्मूले हैं, जो आपकी रिएक्शन से एकदम बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन सी रिएक्शन, जो कौन कौन सी फॉर्मूले, कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगता है। मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं कि कौन सी जगह पर पीएच का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, क्या क्या देखना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिकली जो मैथमेटिकल चीजें उन पर ज्यादा फोकस करनी है, तो नंबर ऑफ दी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज्यादा रखनी है। तो ओवरऑल क्या करना है, देखिए आपको पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा, हाँ गो थ्रू दी सिलेबस। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका जो सिलेबस हो जाए, कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद में देखिए मार्केट में बुक्स आती हैं, अलग अलग बुक्स आती हैं, वो किस लिए रहती हैं, मार्केट की जो बुक्स रहती हैं वो रहती हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर वाइज, इवन दो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको देखना है। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने के बाद उनको सॉल्व करना है। मान लीजिए जैसे कि मैंने सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में मुझे जाना है गो थ्रू दी, मान लीजिए मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ या फिर नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, जो अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जेईई मेन के हैं या फिर नीट के हैं वो देखने हैं, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मान लीजिए मेरे पास में 30 क्वेश्चंस हैं, तो जेईई मेन में 30 क्वेश्चन हमको सोल्व करने रहते हैं 1 घंटे में, तो हम क्या कर लेंगे, टाइमर सेट कर लेंगे। टाइमर सेट करने के बाद में विद इन दी 1 आवर मुझे वो 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद मुझे उसका एनालिसिस कर लेना है। तो आप क्या करोगे, अभी से ही एग्जाम जैसी प्रिपरेशन करोगे तो आपको बाद में जाके क्या हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। सो आपको गो थ्रू दी स्टार्ट से स्टार्ट करना है। और क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए कि आपको क्या अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पता होनी चाहिए। हाँ देखिए, अपने सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ सभी लोग जानते हैं कि जो मेरे अंदर चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मैं क्या कितना याद कर सकता हूँ। किसी किसी को देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आती है, किसी को इनऑर्गेनिक आती है, किसी को फिजिकल आती है। सो आपको देखना है कि मुझे कौन सी केमिस्ट्री, मुझे कहाँ पे फोकस करना है। देखिए मान लो कि मुझे फोकस करना है कहाँ पे, ऑर्गेनिक पे करना है, तो ऑर्गेनिक को क्योंकि मुझे ये कम आती है, या फिर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी आती है लेकिन उतनी नहीं आती, तो फिजिकल को मैं सेकंड चॉइस पर रख लेता हूँ। या फिर मुझे इनऑर्गेनिक तो बहुत अच्छी आती है, तो मुझे क्या करना है, इसको केवल रीडिंग लगाती रहनी है, टाइम टाइम पर इसको रिवाइज करते रहना है। बट इन दो को क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से ये आपको डिवाइड करना रहेगा। देखिए आपकी स्ट्रेंथ आप जानते हैं, आपकी वीकनेस आप जानते हैं। सो जस्ट गो थ्रू योर, आपको जाना है आपके अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है देखिए मॉक टेस्ट। जो आपके टेस्ट हैं, कोचिंग के टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो आपको क्या करना है, आपके जो रेगुलरली टेस्ट देते रहने हैं। टेस्ट देने के लिए आप देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ से मदद ले सकते हैं। या फिर आपने जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, या फिर आप घर पे हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से इसकी मदद ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, आपको रिवाइज करते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने दिन में मेरी केमिस्ट्री पूरी करनी है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होती है। मान लीजिए मेरे पास केमिस्ट्री थोड़ी है, अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास फिजिक्स भी होती है, बायो भी होती है। अगर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो इन दोनों के अलावा मेरे पास में क्या मैथ्स भी होती है, तो उन पर भी फोकस करना रहता है। सो देखिए केमिस्ट्री को उतना टाइम दें जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में केमिस्ट्री के थ्रू के अलावा और भी सब्जेक्ट्स होती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम डेली आपको क्या करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले हमने क्या किया, चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने क्या किया, क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके बाद में मान लीजिए ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लगभग 1 महीने के बाद में वो चीज़ों को भूलने लग जाता है। कोई भी चैप्टर आपने 7 दिन पढ़ा, उसके बाद 7 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज कीजिए 7 डेज, उसके बाद आपको 15 डेज बाद रिवाइज करना है, उसके अलावा 13 डेज। फिर इनके अलावा भी आपको क्या करना है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, फिर आपको क्या करना है, 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने में एक चैप्टर को पढ़ लेना है। जब भी आपको लॉन्ग वीकेंड मिले, या मान लीजिए कभी कभी 2 दिन की छुट्टियां मिल गई, 1 दिन की मिल गई, तो आपको क्या करना है, जो पुराने चैप्टर्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना, उनको आपको क्या करना है, हाँ उनको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कैसे करोगे, देखिए रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, अपने नोट्स निकालो, नोट्स के बाद में एक बार जो रजिस्टर है ना उसको पूरे तरीके से, जो आपकी मोटी मोटी निगाहों से उसको देखो। तो आप लगभग 15 से लेकर 20 मिनट में रजिस्टर को एक बार में रीड कर लोगे। और इसमें कुछ एक कंसेप्ट ऐसे रहेंगे जिनको आप भूल गए हो, तो उसके लिए आप अलग से टाइम दे सकते हैं, प्रत्येक के लिए 5-5, 10-10 मिनट।
उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैंने रजिस्टर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको लगाना है, क्योंकि ये कम भी रहते हैं और इनको लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको ये कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको क्या करना है, हेल्दी रहना है। आपकी जो हेल्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, अगर देखिए एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है प्रॉपर, बढ़िया आपको जो आपका जो खाना है वो अच्छा होना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी है आपको जितना टाइम हो सके। अगर आप जो भी फॉलो करते हैं, योग है या फिर कुछ भी है, माइंड को फ्रेश रखने के लिए आप वो कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए हेल्प करने के लिए हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और अपने एग्जाम्स की आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट करके बताएं। And again, thanks for watching this video.